Sharma and welcome to lesson number 4 of understanding the onboarding process of iDigitalpreneurs affiliate marketing program. ये लेसन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम जानते हैं कि iDigitalpreneur को पूरी इंडस्ट्री में अपने एथिकल कंडक्ट के लिए जाना जाता है एंड iDigitalpreneur is always known to maintain that transparency and trust throughout. तो अगर आप iDigitalpreneur के affiliate marketing process के साथ या affiliate marketing program में ऑनबोर्ड होने का प्लान कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे हर एक रूल और रेगुलेशन के साथ रूबरू हो जाएं। तो चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं और ये समझते हैं कि आपकी जर्नी iDigitalpreneur के अंदर फुल ऑफ एथिक्स कैसे रहेगी। रूल नंबर 1, देयर आर नो गारंटीज, विच मीन्स कि एज एन अफिलिएट ऑफ iDigitalpreneur आप किसी को भी किसी भी तरीके की गारंटी नहीं देंगे, जैसे कि गारंटी ऑफ जॉब्स। अगर आप किसी भी इंसान को ये बोलते हैं कि iDigitalpreneur में एनरोल करने के बाद आपको गारंटीड जॉब्स मिलती है तो ये एक फॉल्स प्रॉमिस होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजों की गारंटी देते हैं, विच इज हाई क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग इकोसिस्टम। ये बात फैक्ट है कि iDigitalpreneur के कोर्सेज और ट्रेनिंग से सीखने के बाद कोई भी इंसान मार्केट रेडी हो जाता है और उनकी पॉसिबिलिटी टू गेट अ जॉब बहुत बढ़ जाती है, बट वी डोंट प्रॉमिस एनी काइंड ऑफ गारंटीड जॉब्स हियर। रूल नंबर 2, मैनिपुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब कई बार कई लोग अपनी सेल्स को एनहांस करने के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ अंडरकटिंग जैसी अनएथिकल एक्टिविटीज भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा फाइनेंस प्रीमियम पैकेज इज फॉर 15,999 रुपीज और सिर्फ आपकी सेल्स ज्यादा हो जाए, इसके लिए अगर आप वो किसी को 15,000 रुपीज के अंदर सेल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपीज मैं अपने साइड से ऐड कर दूंगा, इट इज अ बिग नो। और अगर ऐसा कोई भी केस कंपनी के नोटिस में आता है तो वी कैन टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट यू। कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को ऑल्टर करने का हक सिर्फ कंपनी के पास है। रूल नंबर 3, अनऑथराइज्ड मनी ट्रांसफर। कंपनी ने आपके लिए लीड ट्रैकर, लिंक जनरेटर और लैंडिंग पेजेस जैसे फीचर्स सिर्फ इसीलिए दिए हैं कि आपका आउटरीच बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगे, बट कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। सो बीइंग एन अफिलिएट ऑफ iDigitalpreneur आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी भी तरीके की पेमेंट कंपनी के ऑफिशियल पेमेंट चैनल्स के थ्रू ही करवाएं, एंड जस्ट इन केस वो पेमेंट चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज आप कंपनी के कस्टमर सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट पे मंगवा सकते हैं एंड कंपनी को मेल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोसेस वेरी स्मूथ। बट अपने पर्सनल अकाउंट पे पेमेंट मंगवाना इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कंपनी। एंड येट अगेन नीडलेस टू से, अगर ऐसा कोई भी केस कंपनी के नोटिस में आता है तो आप लीगल एक्शन का शिकार बन सकते हैं। रूल नंबर 4, स्टे क्लियर विद द कमीशन स्ट्रक्चर। बहुत बार लोग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से और कंफ्यूजन की वजह से सामने वाले बंदे को मिसलीड कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है टू बी अ क्रेडिबल अफिलिएट ऑफ द कम्युनिटी कि आपको कमीशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद हो और आप उसको सामने वाले इंसान को क्लियरली कम्युनिकेट करें। जस्ट इन केस आपको कमीशन स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप हमारे ऑफिशियल पीडीएफ्स को रेफर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल अबाउट iDigitalpreneur, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप उस पीडीएफ से रेफरेंस लेकर अपने प्रोस्पेक्ट को कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस रिलेटेड टू द कमीशन स्ट्रक्चर विल बी काउंटेड एज अनएथिकल। रूल नंबर 5, डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। iDigitalpreneur के एक रेप्यूटेड अफिलिएट होने के नाते आपको ये समझना होगा कि आप किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का फॉल्स प्रॉमिस ना करें। मतलब अगर आप किसी को ये बोल रहे हैं कि आज ही एनरोलमेंट करते ही कल से ही आपके पास कमीशन आना शुरू हो जाएगा, दैट इज अ फॉल्स प्रॉमिस। आपको इंसान को क्लैरिटी देनी पड़ेगी और आपको उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है। मूविंग ऑन टू रूल नंबर 6, इम्पर्सनेशन को iDigitalpreneur के अंदर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अनएथिकल एक्टिविटी माना गया है। आप किसी भी इंसान को जो कि iDigitalpreneur का स्टूडेंट है या फिर iDigitalpreneur की मैनेजमेंट से बिलोंग करता है, अगर आप उनके नाम पे कोई फेक अकाउंट बनाते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, जस्ट अज्यूमिंग कि अब आपकी कन्वर्जन्स बहुत जल्दी हो जाएंगे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अनएथिकल एक्टिविटी। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी केस कंपनी की नजर में आता है तो कंपनी आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी जर्नी को स्मूथ रखें, एथिकल रखें, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बनाए चलें। रूल नंबर 7, फॉल्सिफाइंग रिजल्ट्स। हो सकता है कि आपकी जर्नी की शुरुआत में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिले जो आपसे आपके रिजल्ट्स पूछे कि आपने यहाँ से कितनी इनकम जनरेट करी है, व्हाट हैज योर जर्नी बीन लाइक। तो उस केस में आपको अपने ऑनेस्ट रिजल्ट्स बताने। इनफैक्ट आपको काफी सारी ट्रेनिंग से ये भी सीखने को मिलेगा कि आप iDigitalpreneur को एज अ बिगनर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट यू आर नॉट सपोज टू फॉल्सिफाई रिजल्ट्स, मतलब फेक टेस्टिमोनियल्स नहीं क्रिएट करने हैं, खुद की इनकम को स्वेल करके नहीं बताना है, अपने डैशबोर्ड को मैनिपुलेट नहीं करना है, किसी भी तरीके की गलत स्टोरीज नहीं बनानी है, किसी भी तरीके की गलत इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हुए कोई रील्स नहीं बनानी है और किसी भी तरीके से किसी भी फैक्ट को मैनिपुलेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन फॉल्सिफाई कर रहे हो तो वो सीधे सीधे एक अटैक होता है कंपनी की क्रेडिबल ब्रांड इमेज पे एंड द कंपनी डज नॉट एंटरटेन दैट। रूल नंबर 8, स्टे क्लियर अबाउट द रिफंड इन्फॉर्मेशन। काफी बार होता है कि कोई एक कस्टमर आपके थ्रू एनरोल कर लेता है बट उसको प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो ये डिसाइड करते हैं कि आई वांट टू क्लेम अ रिफंड, कि मुझे रिफंड चाहिए। इस
केस में आप किसी भी इंसान को मैनिपुलेट या मिसलीड नहीं करेंगे। आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप उन्हें एनरोलमेंट के बारे में सब बता रहे हैं तो आप उन्हें रिफंड के बारे में भी गाइड करें। कंपनी की रिफंड पॉलिसी कहती है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ एनरोलमेंट आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी इंसान रिफंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है तो इट इज योर ड्यूटी टू स्टे ऑनेस्ट। रूल नंबर 9, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट। कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को किसी और पैकेजिंग के अंडर, किसी और ब्रांड नेम के अंदर या अपनी पर्सनल ब्रांड नेम के अंडर बेचना भी अनएथिकल काउंट होता है। रूल नंबर 10, क्रिएटिंग फेक टेस्टिमोनियल्स इज अ क्राइम। आपको आइडियलप्रेन्योर के अंदर पूरी लिबर्टी मिलती है कि आप लोगों की स्टोरीज को अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर कर पाए, पर लोगों की स्टोरीज के अंदर फॉल्स फैक्ट्स ऐड करके फॉल्स सक्सेस स्टोरीज बनाना या फॉल्स टेस्टिमोनीज क्रिएट करना इज कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम हियर। और वैसे भी आइडियलप्रेन्योर के अंदर सक्सेस स्टोरीज की कमी नहीं है, आप किसी की भी टेस्टिमोनीज को यूज करके उसे प्रमोट कर सकते हैं, बट अगर आप टेस्टिमोनीज के फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी के साथ कोई भी ऑल्टरेशन या मैनिपुलेशन करते हैं तो उसे अनएथिकल करार कर दिया जाता है। रूल नंबर 11, डू नॉट मिसयूज द रीजनल लैंग्वेज। क्योंकि आइडियलप्रेन्योर इस बात का खास ख्याल रखता है कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हो, हम चाहते हैं कि हम आप तक आप ही की लैंग्वेज में बात पहुंचा पाए। इस चीज का मिसयूज करना भी एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग केओस माना जाता है। मतलब आप किसी भी तरीके से अगर आइडियलप्रेन्योर के रीजनल लैंग्वेज मटेरियल को ट्वीक करते हैं या फिर उससे किसी तरीके की अदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बिलीविंग दैट ये लैंग्वेज विल नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय द कंपनी, की ये लैंग्वेज कंपनी के थ्रू नहीं समझी जाएगी, तो भी इस चीज को अनएथिकल माना जाता है और इसकी वजह से आपके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। रूल नंबर 12, डू नॉट ट्राई टू बिकम अ लीड। आइडियलप्रेन्योर का ट्रेनिंग इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपको ऑलमोस्ट हर चीज यूनिफॉर्मली सिखाई जाती है। टॉप लीडर को भी वही ट्रेनिंग मिल रही है जो एक न्यू कमर को मिल रही है, पर कई बार लोग इतने यूज्ड टू होते हैं टू कंडक्ट समथिंग अनएथिकल कि वो दूसरों का सिस्टम ऑफ वर्क समझने के लिए उनके पूरे टाइम को कंज्यूम करते हैं बाय इनएक्टिंग लाइक अ लीड। तो अगर आप ऑलरेडी आइडियलप्रेन्योर में एनरोल्ड हो तो आप किसी भी इंसान के इकोसिस्टम के अंदर एज अ लीड बनकर नहीं जाएंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस आपको ऑलरेडी आइडियलप्रेन्योर के ट्रेनिंग इकोसिस्टम के अंदर बताया गया है। ऐसा कुछ भी करने से आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी फेस वैल्यू और सामने वाले इंसान का टाइम बहुत खराब होता है एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन अनएथिकल एक्ट। रूल नंबर 13, मैनिपुलेटिंग आइडियलप्रेन्योर्स डैशबोर्ड। आइडियलप्रेन्योर आपको एक बहुत ही प्रोफाउंड वेबसाइट का एक्सेस देता है, आपका अफिलिएट पैनल और आपका डैशबोर्ड भी बहुत प्रोफेशनल दिखता है जस्ट फॉर यू टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग सेल्स। इस डैशबोर्ड के साथ किसी भी तरीके के एक्सटर्नल मैनिपुलेशंस आर नॉट अलाउड। आप किसी भी तरीके से इंस्पेक्ट करने के थ्रू या फिर किसी भी और टेक्निकल तरीके के थ्रू आइडियलप्रेन्योर के डैशबोर्ड को, आपके फैक्ट्स, फिगर्स और इनकम को और इन्फॉर्मेशन दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द वेबसाइट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। रूल नंबर 14, प्रमोटिंग एनी अदर प्लेटफॉर्म इन द नेम ऑफ आइडियलप्रेन्योर। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान जो आइडियलप्रेन्योर के अंदर एनरोल्ड है वो आइडियलप्रेन्योर के प्रोडक्ट क्वालिटी को देखते हुए और ये जानते हुए कि आइडियलप्रेन्योर के प्रोडक्ट्स आर इजी टू सेल क्योंकि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही टॉप नॉच है, आइडियलप्रेन्योर के प्रोडक्ट को किसी और कंपनी के ब्रांड नेम के अंडर सेल करने की कोशिश करते हैं टू मेक मनी बोथ द साइड्स। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिस इज एब्सोल्युटली अनएथिकल एंड दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द कंपनी। आइडियलप्रेन्योर का कोई भी प्रोडक्ट आइडियलप्रेन्योर का कॉपीराइट है और वो आइडियलप्रेन्योर के नेम के अंडर ही बेचा जा सकता है, क्योंकि आइडियलप्रेन्योर आपको रीसेलिंग राइट्स देता है, रीनेमिंग राइट्स नहीं देता। रूल नंबर 15, डू नॉट मैनिपुलेट द ऑफर्स। आइडियलप्रेन्योर आपकी पूरी जर्नी को एक्साइटिंग और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और उसमें काफी सारे ऑफर्स भी इस पूरे एक्साइटमेंट का पार्ट होते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको आइडियलप्रेन्योर की तरफ से जो भी ऑफर्स के लिए इन्फॉर्म किया जा रहा है, आप उन ऑफर्स को एज इट इज ही अपनी ऑडियंस तक प्रमोट करें। उन ऑफर्स के अंदर कोई भी एक्सटर्नल एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस करना इज नॉट अलाउड। रूल नंबर 16, पोलाइटनेस इज द की। जब भी आप हमारे किसी भी वेंडर, किसी भी क्लाइंट या फिर कस्टमर सपोर्ट के भी किसी भी इंसान से बात करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी पोलाइटनेस को अपने फोरफ्रंट पे रखें, क्योंकि अगर कोई आपका पोटेंशियल क्लाइंट है तो वो भी डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है क्योंकि आप आइडियलप्रेन्योर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और अगर आप कंपनी के किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे हो तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि आपकी जर्नी स्मूथ रहे। आपका किसी भी तरीके से मीन होना, कभी भी उनसे रूड तरीके से बात करना इज नॉट जस्टिफाइड। आपकी प्रॉब्लम्स और आपकी कंसर्न्स सुनने के लिए और सॉल्व करने के लिए द कस्टमर सपोर्ट टीम इज ऑलवेज एक्टिव। अब मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूंगी कि जब भी आप आइडियलप्रेन्योर के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इट इज नॉट अ जर्नी ऑफ बॉन्डेज, इट इज अ जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको यहाँ पे फ्रीडम की तरफ ले जाया जाता है, बीट फाइनेंशियल, बीट पर्सनल, बीट सोशल, एनीथिंग। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप अपने एथिक्स को अपने साथ लेकर चले अपनी पूरी जर्नी में, बिकॉज द एथिकल यू आर द फादर यू विल गो। तो अब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमने बात करी, अब हमें समझना है कि अगर आप उनको वायलेट करते हैं तो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस नंबर 1, आपकी अफिलिएट आईडी विदाउट एनी प्रायर नोटिस टर्मिनेट की जा सकती है।
अब क्योंकि आपने हमारे कोर्सेज के लिए पे करा है तो कोर्सेज का एक्सेस आपके पास रहेगा, बट आपका अफिलिएट बनने का चांस आपसे छीन लिया जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंस नंबर 2, अगर आपकी किसी भी अनएथिकल एक्टिविटी की वजह से किसी को बहुत मेजर पर्सनल लॉस हुआ है या फिर आपकी एक्टिविटी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो आपके अगेंस्ट कंपनी लीगल नोटिस भी इशू कर सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज iDigitalPreneurs ऑडिट सिस्टम। iDigitalPreneur हमेशा ये मेक श्योर करता है कि हमारी ब्रांड और हमारी क्रेडिबिलिटी हमेशा टॉप नॉच रहे। वी ऑलवेज ट्राई टू मूव विद ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट एवरीवेयर। तो अगर आप किसी भी तरीके से अपने सोशल मीडिया पे iDigitalPreneur के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, स्प्रेड ऑफ हेटरेट एंड स्पीच और डिस्गस्ट फैलाने की कोशिश करते हैं और हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडिट सिस्टम उसे कैच कर लेता है, तो यू कैन रियली बी इन डेंजर। क्योंकि iDigitalPreneur ने बहुत सालों से मेहनत करके अपनी एक टॉप नॉच इमेज क्रिएट की है और मेक श्योर किया है दैट वी कीप एथिक्स एंड क्रेडिबिलिटी आर टॉप नॉच प्रायोरिटी. So anybody playing with that or harming that process will not be entertained. So this was all about iDigitalPreneur's rules and regulation and the audit system. अब आपको ये मेक श्योर करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो PDF दी गई है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिटेल में समझाया गया है, आप उस PDF को डाउनलोड करें और रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान से पढ़ें, बिकॉज दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी जर्नी को स्मूथली ऑनगोइंग बनाने के लिए। सो दिस वाज इट। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF को डाउनलोड कीजिए एंड मेक श्योर कि आप उसका एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट।